हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। हाल ही में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अरावली रेंज कितने खतरे में आ चुकी है, उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली श्रृंखलाओं से रिलेटेड एक ऐतिहासिक आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत अरावली पहाड़ियों, अरावली पर्वतमाला की एक समान वैज्ञानिक और राष्ट्रव्यापी परिभाषा को तय करने के लिए कहा गया है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में फैले अरावली क्षेत्रों में अवैध खनन के लिए रोक लगा दी गई है और नए खनन पट्टों के आवंटन और नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। न्यायालय ने यह पाया कि विभिन्न राज्यों तथा अरावली की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंडों के भीतर असंगति थी, जिसका लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर अवैध और अनियंत्रित खनन किया जा रहा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अरावली हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरावली जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंस खुद में रखती है, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हमारे लंग्स के लिए एक जीवन दान है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और बेसिकली दिल्ली, जहां पे हमेशा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा पुअर ही रहता है, तो उस केस में अगर अरावली नहीं होगी तब कंडीशन क्या होगी, तब टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। कभी सोचा है आपने? अगर अरावली इसी तरह डिटेरियोरेट होती रही, इसी तरह उसका डिस्ट्रक्शन होता रहा, तो कोई नहीं रोक सकता आने वाले टाइम पे दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान का क्या हाल होने वाला है। इसीलिए राजस्थान के लोगों ने, जो बेसिकली उस अरावली रेंज के आसपास रहते हैं, उन्होंने बहुत मास प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि अरावली को बचाओ, सेव अरावली। क्योंकि अरावली सिर्फ अरावली राजस्थान के लिए नहीं, अरावली पूरे इंडिया के लिए, पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले बनी ये अरावली रेंज बहुत पुरानी है और इसमें कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, कई पेड़ हैं, कई पौधे हैं, बहुत ज्यादा ये फ्लोरा फौना से भरी पड़ी है। विभिन्न प्रजाति के वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते हैं। अरावली में अवैध खनन अगर यूं ही चलता रहा तो कोई नहीं बचा पाएगा कि आने वाला टाइम कितनी ज्यादा तबाही लेके आने वाला है। अगर अरावली ही नहीं रहेगी तो धूल भरी आंधियां कैसे रोकी जाएंगी, कैसे रुकेंगी? इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वैसे भी बहुत पुअर रहता है, तो वहां पे रह रहे लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब टेम्परेचर भी हाई होगा और इतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी सही टाइम है कि हम अपने जितने भी इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सेव किया जाए। उसको डिटेरियोरेट और डिस्ट्रक्ट करने से अच्छा है कि वो सेव होंगे, तभी हमारी लाइफ और तभी हम लोग भी सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, पहाड़ ही नहीं रहेंगे, तो कैसे सरवाइव किया जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अरावली रेंज में ही माउंट आबू पाया जाता है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि टूरिज्म का पार्ट भी है। अरावली ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने में भी हेल्प करता है। इंडिया एज ए सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन यानी जो डेजर्ट, जैसे थार डेजर्ट है, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। इन चीजों को रोकने के लिए कि अगर डिजर्टिफिकेशन हर जगह हो जाएगा तो कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, कैसे फ्लोरा फौना को मेंटेन किया जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रेज हो जाएगी। क्योंकि अगर अरावली ही नहीं रहेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा? क्योंकि वैसे भी डिजर्टिफिकेशन की वजह से राजस्थान में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है। व्हेन देयर इज नीड ऑफ वाटर, तो बहुत दूर से कहीं उनको भर के लाना पड़ता है, पानी उनको आसानी से नहीं मिलता है। India is a signatory to United Nations Convention to combat desertification. The main objective to combat desertification, to mitigate drought effects. Mitigate मतलब कि जो drought like conditions होती है उनको कम करना, सूखा ना पड़े। जो ड्राई लैंड्स में रह रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उनको कोऑपरेट करना। प्रमोट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इंश्योरिंग हेल्दी इकोसिस्टम। और जो ड्राई लैंड में रह रहे हैं उनको कोऑपरेट करना, उनको सपोर्ट करना, ये मेन मोटिव है इसका। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है।
और इसीलिए अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी जाती है या ऐसा कोई भी मुद्दा होता है तो नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे कुछ कमिटी बैठाई गई थी ये डिसाइड करने के लिए कि पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, कैसे सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को अप्रूव किया जाए, कैसे अरावली को सेव किया जाए। तो इस पे डिस्कशन करने के लिए कुछ कमिटी बैठाई गई थी, सेटअप करी गई थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ डिसाइड किया गया था, जैसे कि जो अगर पहाड़ियों की लंबाई, ऊंचाई, पहाड़ियों की ऊंचाई अगर 100 मीटर है तो वो प्रोटेक्टिव जोन में है, अगर उससे नीचे है तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या उसको डिटेरियोरेट कर दिया जाए या वहां खनन शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा ये कि दो पहाड़ियों के बीच में जो दूरी हो वो 500 मीटर से ज्यादा ना हो, एटलीस्ट 500 मीटर तो होनी चाहिए। इस अरावली रेंज के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुत सारी पिटीशन दायर हो चुकी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ऑनरेबल गहलोत, उनका कहना यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ रेड कारपेट फॉर इलीगल माइनिंग एंड डायरेक्ट इन्विटेशन टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट कर देगा। मतलब अरावली को सेव करने के लिए हमें नए स्टेप लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मापदंड तैयार करने के लिए एक कमेटी बैठाई है, कमेटी का गठन किया गया है, उसे तैयार करने के लिए बोला गया है कि आप ये डिसाइड करिए कि कहाँ पे यह सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के तरीके से कैसे वहां पे सारी एक्टिविटी की जा सकती हैं और अरावली को भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी लाइफस्टाइल जो राजस्थान में रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल भी कहीं से डिस्ट्रक्ट ना की जाए। पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 1992 में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली के आसपास वाले एरिया में जितना अरावली रेंज में खनन हो रहा था उसको रोक दिया गया था। अरावली रेंज बहुत सारी चीजों का भंडार है, तांबा और चांदी वहां भंडार भरा पड़ा है, वहां पे बहुत पाया जाता है। आपकी क्या राय है अरावली रेंज से रिलेटेड? क्या डायरेक्टिव्स और इशू होने चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।